हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस और रिलायंस कल के लिए। तो क्या ये मूवमेंट अब कंटिन्यू रहेगा? देखो, ये जो भी यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है ट्रम्प के फेवर में गया है, उसकी वजह से मार्केट ने उसे पॉजिटिव लिया। बट इवेंट बेस्ड जो भी आपके मूवमेंट होते हैं वो 2 दिन कंटिन्यू रहते हैं, बट थर्ड डे एक्चुअल टेस्ट होता है कि हाँ यार, अब ये क्या कंटिन्यू रहता है या फिर ये वापस फॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हर इवेंट के बाद आपने देखा होगा मूवमेंट तो होते हैं, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द 2-3 डेज वो वापस अपने लेवल पे आ जाते हैं। तो क्या ये भी स्टॉक्स अपने लेवल पे आ जाएंगे या फिर ये एक रैली, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका है, उसके बाद एक रैली की शुरुआत है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद इन्फोसिस। इन्फोसिस के लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहना है ना, तो 1829 एग्जैक्टली 29 के ऊपर जाता है तो 43 आपको इजीली देखने को मिलेगा, और 43 के ऊपर जाता है तो 56 आपको देखने को मिल सकता है इन इन्फोसिस। तो ये तो है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मूवमेंट स्टार्ट करता है तो फिर हम कहाँ तक का मूवमेंट देख सकते हैं। बट अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 1816 का लेवल याद रखना। 1816 के नीचे जाएगा तभी हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। मानो यहाँ जाके यहाँ भी आएगा तो भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके नीचे अगर क्लोज मिल जाए तो बेस्ट है, बट अगर रनिंग कैंडल में भी हम नीचे जा रही है तो कैंडल के हाई को ऐसे लेके स्टार्ट कर सकते, ताकि हम अगर वापस आती है तो छोटे से लॉस में निकल जाए और साथ में हम फिर बुलिश डायरेक्शन की ट्रेड ले लें। यानी इस टाइम पे अगर 1816 के ऊपर है इन्फोसिस तो हमें बुलिश डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है। ठीक है, 16 के नीचे के वापस आ जाए तो वंस अगेन हमें फिर बुलिश हो जाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। 16 के नीचे जाता है तो कौन से टारगेट हमें मिल सकते हैं? 1801 एंड 1788, ये 2 टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रहेगी कि कैंडल जब भी ब्रेकआउट करेगी तो कैंडल के लो को हम एसएल लेके चलेंगे और नेक्स्ट टारगेट लें, और ब्रेक डाउन करेगी तो उस कैंडल के हाई को एसएल लेके चलेंगे। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो काफ़ी बड़ा यानी ब्रेकआउट मिला है, नो डाउट, है ना, बट अब ये सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है। तो जो ये रेंज है, यानी जो ब्लू लाइन और रेड लाइन है अपनी, उसके अगर बीच में रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती की ट्रेड में नहीं फंसना। अगर ये रेंज में रहे, यानी 32 रिलायंस की बात करूँ तो 1332 इसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1345 एंड 1354। नीचे अगर 1320 टूटता है तो हम बेयरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1310 एंड 1300। ठीक है, बट हाँ, इसके बीच में रहे तो फिर हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। आप इंट्राडे कर सकते हैं, नो डाउट, बट ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इसके बीच में रहेगा तो क्या मिलेगा, फिर हमें डीके मिलता है ना। सो जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक नहीं ट्रेड करना। रेंज जब भी ब्रेकआउट हो सकता है पूरे दिन रेंज में और रहे और लास्ट 1-2 घंटे में आपको ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट रिलायंस की। हाँ, अगर बुलिश 32 के ऊपर मिलेगा तो बुलिश रहेंगे, 20 के नीचे रहेगा तो बियरिश रहेंगे। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सिमिलर वे में इन्फोसिस में भी अगर रेंज में रहता है नो ट्रेड, बट अगर बुलिश ट्रेड मिलती है तो विद एसएल करेंगे। ठीक है, हो सकता है 2-3 पॉइंट के एसएल लेके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बट अगर टारगेट मिले तो बड़े मिले, है ना। यानी अगर 13 रुपये का हमारा टारगेट है और मानो 2-3 पॉइंट का एसएल लेके चला गया तो कोई बात नहीं, 4 ट्रेड में से एक सही रहेगी तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो कई बार कैपिटल खाली हो जाएगा उसके चक्कर में। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।